जब तक पार्टी सड़क पर नहीं उतरेगी, हाँ जनता कभी भावनात्मक रूप से उसे नहीं अपनाएगी। हाँ। तो ये मैं जो जोड़ने ये तो राजनीतिक बात हुई नहीं। नहीं, एक तरीके से आप इसको, मैं राजनीति तो हम भजन मंडली नहीं है, राजनीतिक पार्टी है। पहले ये था कि आप भी बचाव नहीं कर पाते थे जब कहते थे कि आपके नेता कमज़ोर हैं, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ा है और आप राहुल गांधी को लेकर पब्लिक में बात कर सकते हैं। नहीं, विश्वास भी बढ़ा है और हमारे पास तर्क भी बढ़ा है। तर्क भी बढ़ा है। हम अब तर्क के आधार पर उनको डिफेंस करते हैं। राहुल जी बदल गए तो सत्ता में आते, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आप छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो मोदी तो सिर्फ मन की बात सुनते, लोगों को बात नहीं सुनते। पर जब बदलाव यहाँ पे आएगा देन ऑटोमेटिक जीत होगा। राहुल जी का प्रतिमा बनाया था हाँ, कि वो पप्पू है तो आपको लगता है पप्पू नहीं उनके है? पास बिल्कुल नहीं है। रवि शर्मा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। कि आप मुझे अन्ना बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू अन्ना। थैंक यू। मैं जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर से माननीय भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। कम क्यों चले आप? मैंने कम नहीं चला, मैं तो केरल से चलना था तो आप मध्य प्रदेश से क्यों चले? उस समय मैं चुनाव प्रचार में हिमाचल प्रदेश में मैं लग गया था। आप लोग कहाँ से चल रहे हैं? और वहाँ चुनाव कन्याकुमारी कर से रहा चल रहे हैं आप भी? हाँ? कितना चल गए आप लोग? 3000 प्लस। इसके पहले आप कभी इतना चले थे? चले थे, हम नागौर से तो दिल्ली यात्रा की थी किसान आंदोलन। अच्छा, हो नागौर से दिल्ली की यात्रा। तब आप कांग्रेस में नहीं थे? नहीं, कांग्रेस में था। अच्छा। कांग्रेस अच्छा, और आप? मैंने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से राजघाट दिल्ली तक की थी 1275 से बाद से। पहले? हाँ, वो किस लिए आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के साथ अच्छा, सेवा कर रहे तो अहमदाबाद से दिल्ली के राजघाट तक आप पहले भी यात्रा कर चुका, तो ये कोई पार्टी का प्रोग्राम था आपका? थे। नहीं, वो सेवा दल से था। पार्टी का ही था। पार्टी का। किस लिए था वो? अप्रैल और मई में हाँ आजादी के 75 साल के हाँ समय हाँ आजादी गौरव यात्रा निकाला था, जिसमें 75 सेवा दल के साथ ही हाँ एक भी मीटर कहीं गाड़ी में नहीं बैठने का प्रण लेकर तिरंगा लेकर हाँ। निकले थे और 58 दिन में 1275 किलोमीटर का डिस्टेंस वो भीषण गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर में कवर किया था। तो ये इस यात्रा के पहले वो बड़ी यात्रा हम लोग करके ही दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद ये तो सेकंड 1800 किलोमीटर थी वो 1275 और ये लगभग आप 3000 किलोमीटर 3500 करेंगे हम लोग करेंगे, हाँ। लेकिन करीब 3000 के करीब पहुंच गए। और ये फायदा ये है जो पहली यात्रा तो में मतलब चले इस थे, एक साल में आप 5000 किलोमीटर चल गए। हाँ, इस बार का हम लोग का जो सदनसीब है हाँ। ये मेरी 7वीं पदयात्रा है, पर तीसरी राजनीतिक यात्रा है। उससे पहले 4 जो यात्रा की थी वो जन अधिकारी को लेकर, जो जनता के आदिवासी को लेकर, अलग अलग लैंड राइट मूवमेंट को लेकर, तो वैसी यात्रा थी। ये तीसरी जो हमारी राजनीतिक यात्रा है, अद्भुत अनुभव है जनता के बीच में जाने का और इस धरती माता को छूते हुए आगे निकलते हैं तो प्यार पाते हैं। किस तरह का प्यार पाते, क्या अंतर आया मतलब आपकी? ये जो अंतर हम लोगों को देखने में, क्योंकि इस यात्रा सही में- बताइएगा। नहीं, नहीं, 2014 में आप यात्रा कर रहे होते, 2017 में आप यात्रा कर रहे होते, या 2022 में कर रहे हैं आप। 22 में शुरू हुई ये यात्रा, अब तो हम 2023 में है ना? हाँ। जो फर्क मुझे, हम लोग जो पहली यात्रा आज़ादी गौरव यात्रा लेकर जब 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से निकले थे, 75 सेवा दल के कार्यकर्ता सादाई से, गांधीयन तरीके से वो यात्रा को लेकर निकले थे। शुरुआत में लोग हंसते थे हाँ। क्या यात्रा लेकर निकले हैं, क्या फायदा है, कौन आएगा कौन नहीं। पर हमने देखा धीरे धीरे और जैसे पार्टी के लोग भी हंसते होंगे। पार्टी के भी काफ़ी लोग हंसे थे और कुछ तो लोग बोला था कि ये उनको लगा कि नॉर्मली राजनीतिक पार्टियां यात्रा कैसे करती है कि उसके अध्यक्ष हैं, सुबह तो फ्लैग दिखाते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को छोड़ के वो चले जाते हैं। पर इस यात्रा में हमने तय किया था कि हमारा, आप उस यात्रा के अनुभव की बात बताइए। तो लोगों ने कहा कि इसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं लिया किसी ने, कहीं छपता वगैरह था नहीं? बहुत कम छपा, सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी तरह से आता रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं उसने तो सिर्फ जब दिल्ली पहुंचे तो थोड़ा बहुत बड़े जो राष्ट्रीय हमारे चैनल से उसने लिया, अदरवाइज ज़्यादा। लेकिन पार्टी को भी डाउट था कि चलिए 15 लोग कर रहा है, 75 लोग तो कर लें कर रहे हैं। था तो पार्टी का ही ये प्रोग्राम कि आज़ादी के 75 साल में 2 फ्रंटल को जिम्मेदारी मिली थी। उसमें सेवा दल के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, मैं एक टीम लेकर निकला था, और एक जो है वो दूसरी पूर्वांचल में करना था, जो यूथ कांग्रेस को। तो हम लोगों ने तय किया था कि हम पूरी तरह के दांडी यात्रा में जो सिद्धांतों पर चली थी यात्रा, उसी सिद्धांतों पर चलेंगे। तो हम पेड़ों के नीचे सोते थे, कोई पूछा नहीं आप लोग? फिर धीरे धीरे पता चला। आप बताइए ना, सही बताइए, मैं दोनों का अंतर जानना चाहता हूँ। देखिए, उस
कुछ दिन ऐसे हमारे थे, पहला ही दिन था हमारा अनुभव। गुजरात में, गुजरात से हूँ और गुजरात का ही पहला दिन दोपहर को हम लोग यात्री जब पहुँचे कड़ी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, खाना बहुत बढ़िया खिलाया, लोगों ने खिलाया। हाँ, हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी खिलाया। उसके बाद अब 4 घंटा धूप में बैठना था तो नीम के पेड़ के नीचे ही बैठे रहे, ना सोने के लिए जगह ना था, कुछ नहीं था, बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, कुर्सी भी नहीं। तो शायद मुझे लगा कि उस समय पे जो भी ऑर्गेनाइजर है उनको भी लगा होगा कि ये ठीक है भाई यात्रा चल रही है। पर जब हम दिल्ली, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर तक पहुँचे तो सारे के सारे लोग पूरी तरह क्योंकि से, वहाँ आपकी पार्टी सरकार में भी है तो थोड़ा नहीं, बदल गुजरात गया। के अंदर जब गुजरात क्रॉस कर रहे थे तब भी फिर लोग जुड़ने लगे। और जब राजस्थान में पहुंचे तो पार्टी का भी, जैसे खुद मुख्यमंत्री स्वागत के लिए यात्रा के आए थे, अच्छा, और पूरा तब वहाँ प्रदेश पर कांग्रेस एक हाई प्रोफाइल हो तो एक हाई प्रोफाइल इस यात्रा को हो गया, जो मतलब वो हुआ, पार्टी आ गई। और लगा कि भाई ये बड़ी धूम के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद लोगों को लगता ही होगा कि हमारी पार्टी हर जगह हार रही है या इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, कमज़ोर है, कौन विधायक चला जाता है, कौन मुख्यमंत्री चला जाता है, पूरी सरकार गिर जाती है, उसमें 15 लोग 75 लोग आप लोग 75 और तो लाख और हाँ, मतलब गांव हाँ, के लोग जुड़ते थे तो तो हजारों की वो संख्या कर रहे में हैं तो कोई कहता भी होगा कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं। सही बात है। पर मुझे जो एक अद्भुत अनुभव जो रहा वहाँ के हारे हुए विधायक और हमारे जीते हुए विधायक, हाँ। जब उस क्षेत्र में हम तिरंगा लेकर निकलते थे ना, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्र ध्वज को ही अपना मेन ध्वज बना के निकले थे, पार्टी का ध्वज लेकर हम नहीं निकले थे, क्योंकि आज़ादी के 75वां साल था। तो हमने देखा कि बुजुर्ग हो, बच्चा हो, ऐसे नमन करके खड़ा रहता था और झंडे को सैल्यूट करता था। और फिर धीरे धीरे ऐसा हम लोगों ने प्रोटोकॉल बना था कि जो भी झंडा पकड़ना चाहे, गांव का बुजुर्ग, महिला या कोई भी है, उस झंडे को पकड़ सकता है, आगे चल सकता है। आप नहीं मानोगे, गांव के लोग उमड़ के फिर झंडे को आगे लेने के लिए तैयार हो जाते थे और हमारी एक टीम आगे पर चलती आपको थी। लगा कि अगर कांग्रेस को बनना है, फिर से खड़ा होना है, तो इसी तरह से पैदल चलना पड़ेगा? मैं तो बिल्कुल साफ मानता हूँ और मैं उसका पक्षधर हूँ। हाँ। कि हमारे 14 लोगों की टास्क फोर्स में भी से मैं एक हूँ, हाँ। तो उसमें भी मैंने अपना पक्ष रखा था कि हाँ। बिना खून पसीना बहाए भारत की जनता भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ती है। और हम ये मानते हैं कि हमारे देश में जो रियल इश्यूज हैं, जो जनता के इश्यूज हैं, जनता के मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। जब भी चुनाव आता है, इमोशनल इश्यूज पे चुनाव को खींच लिया जाता है। अगर हम रियल इशू पर लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित उसमें आप करेंगे। अपनी पार्टी की कमजोरी भी देख रहे हैं। हम लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो अपनी कमजोरी को पहचानती भी है और अपनी कमजोरी का स्वीकार तो भी उस पर करता बात है। कीजिए ना, तो उस पर हम चाहते हैं बिल्कुल। कि आप उस पर बात कीजिए देखिए, कि क्या किस तरह का नजरिया बदला है उस यात्रा से इस देखिए, यात्रा जब हम तक लोग आ यात्रा गया। लेके निकले थे तो 5 राज्य का चुनाव में हम हार के हाँ, 15-20 दिन हुआ था यात्रा लेके निकले थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यात्रा लेकर निकलना। और आप जैसे 5 बाहर- राज्यों में चुनाव हारने के बाद लेके जब निकले थे, क्योंकि वो मार्च, अब फरवरी और मार्च में एक के बाद जी। एक सभी जगह पे हम लोग हारे थे, पंजाब से लेकर हर स्टेट में। तो फिर भी पर यात्रा में जो लोगों का रिस्पांस आया, कार्यकर्ताओं ने भी कहा, तो ये जो पदयात्रा का हम लोग इसीलिए इसको एक माध्यम के तौर पे कि नेता का कार्यकर्ता से और कार्यकर्ता के जनता के साथ जुड़ाव का ये बहुत बड़ा संयोग है। और हम मानते हैं, आपको कांग्रेस पार्टी लगता मानती है कि कांग्रेस में नेता का कार्यकर्ता से रिश्ता टूट गया था? हम लोगों की कनेक्टिविटी टू द ग्रासरूट जो है वो टूटी थी। ये बात हकीकत है। हकीकत। और कोई भी है, हर किसी के साथ होता है। लंबे समय आप सत्ता में रहते हो तो कुछ लोग सत्ता के साथ जो इतने ऐसे जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत आसान है, हम लोग जीत जाएंगे। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे थे? पार्टी के पास बड़े बड़े नेता थे जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, उन लोगों को ये सोचने क्योंकि का मैं काम गुजरात से हूँ, हाँ। और गुजरात के अंदर 27 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर नहीं है। हाँ। और मैं जब राजनीति में नहीं था, 14 में जब लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, तब मैं कांग्रेस में ज्वाइन किया हूँ राजनीतिक तौर पे। मैं उससे पहले एक एक्टिविस्ट के रूप में जनता की लड़ाई लड़ रहा था। तो मैंने देखा है कि लड़ाई जो है वो धरातल की जैसे लड़नी चाहिए, वो गुजरात में नहीं लड़ी जा रही थी। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ में कुशल है, वो हर आफत को अवसर में पलटने में, वो चाहे राइट्स की बात हो या चाहे भूकंप की बात हो या चाहे कोई भी घटना हो, वो घटना को इस तरीके से आफत को मोड़ देते अवसर में हैं। बदल, और आप अवसर को आफत में बदल देते हैं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं ऐसा कहूँगा। जो देख रहे हैं ना, अभी तो आपने कहा। नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि 2019 में भी उन लोगों ने इस देश के साथ घटी हुई घटना को अपने अवसर में पलट दिया था और देश के साथ छलावा हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहाँ पे एक परिंदा को भी निकलना हो तो सोचना पड़ता है, वहाँ पे हमारे सैनिकों की हत्याएं हो जाती है और फिर उसी के को एक जो है वो अपना स्टैपिंग स्टोन बना के चुनाव जीता जाता है। जैसे गोधरा में जीता गया था, गोधरा के बाद जीता गया था। मैं उसके, क्योंकि मैं तो उस, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम लालजी देसाई है, लालजी देसाई है और आप कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
आप लालजी देसाई हैं, कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बात कर रहे थे क्योंकि इन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 लोगों के साथ अहमदाबाद से राजघाट के बीच 1275 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। तब पदयात्रा की थी जब 5 राज्यों में आप चुनाव हार गए थे। और इनसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस यात्रा और इस यात्रा के बीच में कांग्रेस कितना बदली, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई। और तब इन्हें एक हारी हुई चुनाव हारने के बाद अभी कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है इसका कोई फल नहीं है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि आप 24 में हार जाएंगे। लेकिन लालजी भाई वो पदयात्री हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद पदयात्रा लेके निकले। तो अगर आप हार जाएंगे तो फिर पदयात्रा लेके निकलेंगे। देखिए, मुझे तो एक सबसे बड़ा, काफ़ी इवन मीडिया के लोग भी, और रवीश जी आप तो काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी पहलू को जानते हैं, हम इस पदयात्रा को चुनाव से नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि राजनीति में है तो राजनीति से जोड़ने में क्या राजनीति और चुनाव को हम अलग मानते हैं। लोग ये जैसे मैं बीइंग एक्टिविस्ट, मैं एक आंदोलनकारी के रूप में भी मैं राजनीति कर रहा था। मेरी जनता की जो मुद्दों की लड़ाई लड़ना वो राजनीति है। चुनाव तो महज कुछ लोग लड़ते हैं और जीतते हैं, हारते हैं, उतरते हैं। आज़ादी के जंग में जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे थे तो वो कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, इस देश की जनता को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि हम ये दूसरी आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं। इसमें सत्ता आए ना आए, चुनाव जीते ना जीते, कोई मायना नहीं। देसाई जी, अभी आपने कहा कि जब तक पार्टी सड़क पर नहीं उतरेगी, जनता कभी भावनात्मक रूप से उसे नहीं अपनाएगी। तो ये मैं जो जोड़ने, ये तो राजनीतिक बात हुई नहीं। एक तरीके से आप उसको, मैं राजनीति तो हम भजन मंडली नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, तो हम राजनीति की बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस यात्रा के जरिए आप पावर क्यों नहीं सीख करते, क्यों नहीं कहते कि हमें एक बार चांस मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस दिन हमारे देश की जनता जो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, स्मशान, कब्रिस्तान, अली और बली जैसे मुद्दों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जन अधिकारों के मुद्दों के बारे में, अभी हमारे साथी हम लोग गाना भी गाते हैं कि अभी महलों को लोकतंत्र का ज्ञान कराना बाकी, भान कराना बाकी है, कुटियों को भी अधिकारों का ज्ञान कराना बाकी है। तो जो महलों में कहाँ से आया, आपके एक्टिविस्ट होने वाली अतीत से आया है या कांग्रेस पार्टी के भीतर से? ये सेवा दल, एक्चुअली सेवा दल क्या था? सेवा दल तो एक कर्मशीलों का ग्रुप था ना। तो सेवा दल के पुराने हर गाने जो है वो आज के पुराना गाना है, सेवा दल का है। सेवा दल के बहुत सारे पुराने गाने ऐसे कौन यहाँ गा रहा है? नरेंद्र को बुलाइए, मैं और नरेंद्र गा सकते हैं, अच्छा देवेंद्र को। पर मुझे एक बात बताइए कि इस यात्रा से आपको लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से बताइए कि थोड़ा मनोबल बढ़ा है? जिस तरह से आप लोगों का मनोबल टूटा हुआ था, हाँ, सबका टूटा हुआ था कि आप चुनाव हार रहे हैं, तो कार्यकर्ता का मनोबल, हमें भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी अभी ट्रांजिट में है, उसे तुरंत निकल के अभी बीजेपी में जाना। और बहुत सारे नेता चले भी गए वहाँ पे जाके, और जितनी आसानी से कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले जाते हैं उतनी आसानी से बीजेपी से तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए। मुझे उस मामले में बीजेपी पर दया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दया आती है। अच्छा, कि कांग्रेस जो है लीडर तैयार करती है, बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत करके पार्टी खड़ी करता है, और उनको नेता, कांग्रेस वाले ले लेते हैं। नेता जो है वो कांग्रेस से चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनके पास नेतृत्व के शायद वो अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भारत में जीत सकते हैं। इससे तो आप पर भी दया आनी चाहिए ना कि आपके कार्यकर्ता किसी नेता को खड़ा करते हैं, वो चला जाता है बीजेपी। नहीं, वो ऐसे नेता जाते हैं, उसका भी मैं एक कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी एक अलग सोच के साथ में, पूरी जो कांग्रेस की मूल नीति वाली सोच में मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो नेता सत्ता, संपत्ति और सुरक्षा से ग्रसित है, ये ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, और वो भाजपा में जाने चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में रहने से उनको जो चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले से ही सत्ता के केंद्र में ही रहना चाहते थे और जैसे ही सत्ता जाती है तो वो पार्टी बदल लेते हैं, तो ऐसे नेता चले भी जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक समंदर की तरह है, कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ताओं का समंदर है। पर लोग पूछेंगे कि चुनाव तो नहीं जीतती, चुनाव देखिए उस हिसाब से बोलिए कि समय लगेगा, समय पर क्या समय लगेगा, स्तर पे कोई बदलाव देख रहे हैं इस यात्रा का? अगर हम आपसे पूछें कि कांग्रेस के संगठन के भीतर क्या असर पड़ा? मुझे देखिए, हमारा कार्यकर्ता जो पहले दिन चल रहे थे, जो भारत यात्री जो है, मैं उसका 3 दिन का प्रशिक्षण कैंप मैंने भारत यात्री का किया। ठीक है। उस समय के और आज के भारत यात्री को जब मैं मिलता हूँ ना, तो एक जुनून अलग है, फर्क है, एक फर्क है। पहले 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलने से लेकर वो सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा है कि हम चलेंगे कैसे, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि हम चलेंगे कैसे, वो नहीं, हम जब कश्मीर में जाने के बाद हमारे क्षेत्रों में जाके
इसी आंदोलन को खड़ा कैसे करेंगे? तो आपको लगता है कि 8 साल से जो जनता पूछ रही थी कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका उतनी सक्रिय नहीं है, तो एक तरह से कांग्रेस भी इस तरह के सड़क पे ना उतरकर इस तरह के कार्यक्रमों को ना करके भी खुद भी जिम्मेदार थी, बहुत लचर हो गई थी, उसका मनोबल टूट गया था? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर हर पार्टी का एक अपना एक ट्रांजिशन फेज होता है। हर पार्टी जब सालों तक सत्ता में रहती है और उसके बाद उसकी सत्ता से जब वो बाहर होती है, और उसमें भी, और जब इस तरीके का हुआ है तो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। वो चाहे 1977 वाला दौर ले लो आप, या उसके बाद वाला भी, और जब 2004 में भी हम लोग सत्ता में आए थे तो बीच वाला हमारा फेज था, वो थोड़ा शिथिल फेज और रहता है, हर पार्टी में शिथिल फेज आता है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस यात्रा के बाद, शुरुआत में बहुत लोग, इवन कार्यकर्ता भी, मीडिया भी, अन्य राजनीतिक पार्टी भी बड़ी शंका से वो देख रहे थे। अब चर्चा क्या कर रहे हैं, यार ये बड़ा मजबूत बंदा है, ये बड़ा, मतलब राहुल जी है, वो टाइम भी नहीं बदलता है, 6 मतलब 6 का ही होगा, 5:30 मतलब 5:30 ध्वजबंधन होगा, ठंड होगा, बारिश होगा। तो इनकी जो डिटर्मिनेशन जो है उसको लेकर जनता में जो भ्रमणा पैदा की थी भारतीय जनता पार्टी और खास करके संघी स्ट्रेटेजिस्ट लोगों ने, राहुल जी की जो छवि जो देश में बनाई थी उन्होंने, हम जानते थे राहुल जी को। मैं खुद ही राजनीति में राहुल जी से अट्रैक्ट होकर आया हूँ, क्योंकि मैं जिन लड़ाई लड़ रहा हूँ मुद्दों की, वही लड़ाई राहुल जी है। वो अपने ही शब्दों में जब डिस्कशन करते हैं तो हमको राहुल वही जी सिखाते बदल हैं। गए तो सत्ता में आते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं वही उसी रास्ते पे आ जाएंगे, मैं उसी रास्ते पे, तब मैं इसी पार्टी के सामने खड़ा, और राहुल जी के खिलाफ भी तब खड़ा होऊंगा अगर राहुल जी रास्ता बदल लेंगे। पर मुझे विश्वास इसलिए है कि राहुल जी हम सबको रास्ता दिखाने वाले, खुद रास्ता नहीं बदल सकते। आपको विश्वास? मुझे विश्वास है, मुझे मेरे नेता पर इतना विश्वास है, क्योंकि वो, देखिए, हर चीज़ को मैं पर इस तरह के बोलने वाले बहुत सारे लोग कांग्रेस के बीजेपी में वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो बीजेपी ने, जब गुजरात में मैं जन आंदोलन कर, लैंड राइट मूवमेंट में 40,000 हेक्टर जमीन नरेंद्र मोदी के जो ड्रीम प्लान से मैंने छीना हूँ और जनता को वापस दिलवाया हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या ऑफर ये कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं मानता, जो सिर्फ अगर आपको चुनाव लड़ के जीत के पार्लियामेंट में बैठ जाना है, या आपको सिर्फ मिनिस्टर बन जाना है, तब तो आप दूसरी जो ये आप कह रहे हैं, ये पार्टी के भीतर भी बहस हो रही है कि एक पार्टी ऐसी हो गई है जो एमपी बनना चाहते हैं, जो एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कार्यकर्ता या पार्टी नहीं बनना चाहता है। ऐसा नहीं, देखिए तो रवि जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं। क्या ये बहस चल रही है कि इस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी वैचारिक आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए? देखिए, हम ये बात जरूर मानते हैं कि जब हमारे पुरखों ने आम के पौधे लगाए थे तो फल लंबे समय तक उसके मिलते हैं, तो दूसरे पौधे लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हर राजनीतिक पार्टी में बीच में एक दौर होता है कि जब आपके खेतों में अच्छे फल आ रहे हैं तो नए पौधे लगना कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी जो है वो नए पौधे लगाने के, देश भर में इस देश के लिए नए पौधे लगाने का मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है कि कांग्रेस में कांग्रेसी नहीं मिलते हैं, और अस्थायी तौर पे कांग्रेसी ज़रूर मिलते हैं। और कांग्रेसी नहीं मिलने का मेरा इरादा ये कहने का है कि उन्हें अपने पार्टी के बड़े पुराने नेताओं, योगदान, इन सब के बारे में कम जानकारी है। वो बहस नहीं कर सकते हैं, उनको आगे रखकर वो बहस पैदा भी नहीं कर सकते हैं और बचाव भी नहीं कर सकते। फेल हुए हैं हमारे। जैसे 8 साल तक नेहरू पर इतना हमला होता रहा और आप पार्टी, उनकी बनाई हुई पार्टी जिसमें वो थे, वो पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर पाई कि नेहरू का क्या था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वैचारिक स्तर पर जिस पे नंबर दिया जाता है कि आरएसएस के लोग स्ट्रांग हैं, बीजेपी के लोग स्ट्रांग है, इसलिए उसका कार्यकर्ता उससे जुड़ा रहता है, कांग्रेस ने इसे अपनी कमजोरी के रूप में देखा है और इस यात्रा के दौरान इसमें आप कुछ परिवर्तन होते देख रहे हैं। देखिए, मैं परिवर्तन होता हुआ देख रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। पर मैं सबसे पहले हमेशा कहता हूँ कि आरएसएस जो जिस पृष्ठभूमि पे बना है ना, वो पृष्ठभूमि ही गलत है। जब पृष्ठभूमि गलत हो, कितना भी कोशिश कर ले, आप इमारत कितनी भी बड़ी खड़ी कर दे, पर अगर आपकी बुनियाद गलत है, आपका जो फाउंडेशन गलत है, तो वो लंबे नहीं टिक सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फाउंडेशन सही है, आपके प्रिंसिपल सही है, आपके वैल्यूज सही है, तो हो सकता है कि आपका काम थोड़ा बहुत आधा अधूरा रह जाता है, थोड़ा लंबा खींचेगा, पर अल्टीमेटली वो ठीक होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग नारा लगाते हैं कि देश के गद्दारों को दैनिक गाली देके बोलते हैं गोली मारो, ऐसे करके वो हम बोलते हैं कि देश, हमें नया जो डिस्कोर्स है, कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दों को लेकर अब आगे चर्चा कर रही है
और हम खास करके सेवा दल में इसका प्रशिक्षण भी करेंगे। गद्दारी का मतलब क्या होता है? गद्दारी का मतलब मेरे देश के झंडे को जो ना माने तो देश के साथ गद्दारी हुई, राष्ट्रगान को ना माने तो देश के साथ गद्दारी हुई, संविधान को ना माने तो देश के साथ गद्दारी हुई। और इस भारत माता की जो 8 संतान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और बहाई, उस संतानों को आपस में जो लड़ा दे तब देश के साथ गद्दारी है, इस भारत माता के साथ गद्दारी है। और ये गद्दारी कौन करता है पूरा देश जानता है। तो आपने भी गद्दारी वाले डिस्कोर्स को पकड़ लिया है। और ये सच्चाई है ना, क्योंकि किसी भी, मैं बोला नॉट ओनली फॉर इंडिया, किसी और देश के भी उस देश के सिटीजन हो तो उस देश के झंडे को मानना पड़ेगा, उस देश के राष्ट्रगान को आप बड़े स्वाभिमान के साथ देखेंगे। हमारे ही देश में संगठन चला रहे हो और हमारे ही देश के राष्ट्रगान को आप नकार रहे हो, हमारे देश के अंदर ही आप पूरा और उसी झंडे को न मानते हुए उसको आप शुकुन मानते हो और कोई एक रंगा और पर कोई उन्होंने दो तो रंगा देश लेकर- भर में तिरंगा फहराया है, वो तो मजबूरन मुख्यालय पर फहराया उनके है। मुख्यालय पर जाके सेवा दल का और यूथ कांग्रेस का साथी जाके पहली बार कितने साल के बाद तिरंगा जाके चढ़ाया है, तब जाके तिरंगे अब लहराना शुरू किया है। उनको मजबूर किया। और हम तो ये कहते हैं, इस बार मोहन भागवत भी जवाब दिए हैं इसका, हम लोग तिरंगा लेकर इतना नहीं, हम इस तिरंगे को इतने ऊंचाई और इतने सम्मान पर ले जाएंगे तो तिरंगा तो वो भी लेकर चलते वो हैं ना। तिरंगा लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई और हो यही सही। नहीं, उनकी मजबूरी नहीं थी, उन्होंने आते ही तिरंगा को आगे किया कि हम यहाँ लगाएंगे तिरंगा, वहाँ लगाएंगे तिरंगा। कई बार लगता है कि तिरंगे को बहुत ज्यादा आगे किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण हो देखिए रहा है। अभी जो तिरंगा उन्होंने किया हाँ। वो तो मुझे लगा उसका कमर्शियलाइजेशन ऑफ तिरंगा था और तिरंगा की उसमें कोई इमेज जो हमारा स्वाभिमान है वो नहीं बढ़ाया। वो कैसे चला है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शाखाओं में क्या लगता है, अगर शाखाओं में तिरंगा लगता और वहां पर जनगण मन गाया जाता, वंदे मातरम गाया जाता, तो मैं मानता आज भी वो सदा वत्सल्य वाला चलता। तो देश के साथ आप चाहते हैं सदा वत्सल्य बंद करके वंदे मातरम गाएं? देश का, अगर वो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में तो क्या फर्क पता जो है, ये गाते हो? मैं तो नहीं गया हूं नहीं शाखा कहते हैं, में। हम तो जाके हमारा तो साथी जो है उसका पूरा उतना ही नहीं, हम तो पूरा उनका एनालिसिस करते रहते हैं कि देश के साथ कैसे छलावा कर रहे हैं। चलिए, मैं देख रहा हूँ जाति, कि आप धर्म, लोग प्रदेश और भाषा के नाम पर लड़ने के लिए इसी तरह से बोलने वाले 2014 के कांग्रेस में नहीं थे, 2019 के कांग्रेस में नहीं थे। घबराए तो कुछ बदलाव से नजर आता है। पर आप जो वो गाना गा रहे थे, जल्दी से गा के सुना दीजिए आप। वो वाला जो हम अमर तिरंगे, हम भारत के, वो वाला एक। और मैंने यहाँ एक मिनट, वो शब्द जो मैंने कहा था वो कौन सा था जो हम लोग जिसके पर रमेश जी ने तुरंत पूछा कि वो गाना सेवा दल का पुराना है या आप लोग? हाँ वो कुटियों को भी, हाँ वो वाला। हम सिपाही दल के, हम सिपाही सेवा दल के, दम लेंगे हम देश बदल के, दम लेंगे हम देश बदल के। कदम कदम पानी है ये टोली मस्तानी है, कदम कदम तूफानी है ये टोली मस्तानी है। चल मेरे भैया तेज कदम, चल मेरे भैया देश कदम, देश बदल कर लेंगे दम, देश बदल कर लेंगे दम। अभी महल को कर्तव्यों का दान कराना बाकी है, अभी महल को कर्तव्यों का भान कराना बाकी है। कुटियों को भी अधिकारों का ज्ञान कराना बाकी है। ये सेवा दल के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जो इस शिविर में रुके हैं और ये पदयात्री हैं। तो कांग्रेस के भीतर उसके संगठन, उसके कार्यकर्ताओं के जज्बों और जुनून को अगर आप देखना समझना चाहते हैं तो एक झलक मिलती है कि लोगों को अपने संगठन में अब धीरे धीरे विश्वास होने लगा है, सेवा दल में गर्व होने लगा है। वरना माना यही जाता है कि इस तरह के जो संगठन हैं पार्टी के लिए काम ज़रूर करते हैं, मगर इस तरह के संगठन को जब पार्टी सत्ता में आती है तो अवसर नहीं मिलता है। मगर एक पार्टी जो बहुत चुनाव में हार चुकी है और इसे सिर्फ हारी हुई पार्टी के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे कार्यकर्ता अगर उत्साह में नज़र आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं और उनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो इसको एक समय और एक ख़ास संदर्भ में ज़रूर नोट करना चाहिए। वहाँ से कोई यात्री हमें बुला रहे हैं कि तो ये शिविर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पदयात्री हैं यहाँ पे। अब ज़्यादा हो गया, 150 हो गए हैं। अब मेरा पाँव न छुए, हाँ 200 से ज़्यादा हो गया। शुरू में कितने लोग थे? 120। आप लगता है कन्याकुमारी से चले हैं? यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। सो
आपका वजन कम हुआ काफी? हाँ, Yes, sir. I lost 10 kilos. 10 kilos, only 10 kilos. हाँ? 10 kilos more than us, sir. हाँ? 12 किलो आपने किया, 13 किलो सर 13 किलो कम हुआ। हाँ? आपकी 6 kg हो गई। 6 kg हाँ? किया हूँ और देश का के लिए उंगली भी तोड़ सर इम्पोर्टेंट हम फिजिकल फिटनेस देश को राहुल जी बना रहे हैं अच्छा। और हम बिल्कुल आरोग्यदायी निरोगी हैं अच्छा, ये देखिए। यात्रा का यही उद्देश्य जो है सभी पॉलिटिकल ओ, तो कोई 10 किलोग्राम वजन घटाया है, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 12। हाँ? हाँ, ये फिजिकल है। शुगर इम्पोर्टेंट ये कि आप यहाँ में देखने आए नहीं, मैं देखने आया हूँ कि हाँ, आपका चला गया। हाँ? कोरोना भाग गया हाँ, कोरोना भी भागा। हाँ? तो कितना वजन था? 11 kg आपका वजन गया है। हाँ? बेली तो बहुत बड़ा था पहले। अच्छा, तो आप बेली गया आपका। हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास। हाँ, तो आप कांग्रेस में महिला कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी फ्रॉम केरला के हैं। अच्छा, और आप कितने साल से इस पार्टी में? मैं तो बचपन से ही। अच्छा, जब 2014 आया, आपका नाम क्या हुआ मैम? 2000 आपका नाम क्या हुआ? शिबा रामचंद्रन। शिबा रामचंद्रन हैं आप, केरला कांग्रेस की सदस्य हैं, महिला कांग्रेस की सदस्य हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि 2014 में आप कांग्रेस पार्टी में थी? जरूर थी। 2019 में भी थी और 2022-23 में भी आप हैं। मैं थोड़ा सा आपसे अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ कि उस समय जब नरेंद्र मोदी का उभार होता है पूरा देश में, तो आपको क्या लगा था कि क्या आपकी पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी? और अभी जो आप इस यात्रा से गुजरी हैं, तो उसमें आपके साइकोलॉजिकल बिलीव में कितना चेंज आया है कि आप एक सही पार्टी में हैं? मैं तो हार्डकोर पार्टी फॉलोवर है, तो इसके लिए पार्टी के रिवाइवल के लिए मैंने साथ चला। बाद में तो पूरा पॉलिटिकल नहीं, स्पिरिचुअल जैसा ये, लाइक ऑलवेज मूविंग विदाउट एनी पॉलिटिकल एजेंडा। बट पर शुरू में लगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा। नहीं है। तो भी मेरे मन में तो मैं तो आर्डन एज आई टोल्ड नो हार्डकोर पार्टी फॉलोवर, तो ऑलवेज इट वाज टीचिंग मी व्हाई वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टू मोदी, वी शुड भ्रष्टाचार, देन अनएम्प्लॉयमेंट, so many, even GST, sustainable products also, rice, दाल, everything, चावल, everything GST भी। इसलिए तो मुझे और बहुत ये तो मोदी तो सिर्फ मन की बात सुनते, लोगों को बात नहीं सुनते। पर शुरू में आपको लग रहा था जब यात्रा शुरू होती है, स्टार्ट होती है, कि हम पॉलिटिकल एलिगेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, शार्प अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप धीरे धीरे समझ में आई कि ये पॉलिटिकल के लिए नहीं है, किसी और मकसद के लिए। मैं पहले तो उस समय से मन में पूछ रहे थे क्यों पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ऐसा था। तो बाद में अभी नॉर्थ में आने के बाद थोड़ा पॉलिटिकल जैसा हो गया, क्योंकि इतना अटैक किया मोदी ने राहुल जी के शर्त के बारे में, शू के बारे में, तो भी वो चुपचाप जा रहे थे। तो लोगों को मालूम हो गया राहुल जी तो यूनाइट करने के लिए, आसपास में नफरत तोड़ने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, यूनिटी। तो आपको लगता है कि राजनीति पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, ये विचारधारा, कांग्रेस के विचारधारा और आइडियोलॉजी ऊपर बढ़ाया। राहुल जी चुपचाप चलने से भी ये हमारा पार्टी का तो आपके भीतर एक चेंज आया कि ये यात्रा ये तो किस चीज के लिए है? ये तो कि ये स्पिरिचुअल के लिए है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं आप। हाँ, हाँ, मैं आपको इतना मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि ठीक है, आप केरल की हैं, हिंदी बोलने में और समझने में कुछ गलती हो जाए तो आप इनके साथ विशेष रियायत बरतें और आप बहुत सख्त ना हो। पर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे लिए तो शर्म की बात है कि मैं आपकी भाषा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात है कि आप हमारी भाषा बोल पाते हैं। पर एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि पावर सीकर, कि चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, हमको सत्ता चाहिए, ये कहने में क्या बुराई है? देखिए, बोलने के बिना पूरे लोगों को मालूम हो गया, देयर इज वन पर्सन who can guide India, who can, or their so many problems are there, they are facing.
everything will have a solution. So Rahul Gandhi is the last wave. He is just like a Michiga. He was coming forward. जी, इस आप ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि आप हार्डकोर कांग्रेस वुमन हैं। और इंडियन तो सबको ही है, तो लेकिन हार्डकोर कांग्रेस वुमन है। हाँ, लेकिन क्या आपको ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि इस यात्रा से पहले राहुल गांधी के लीडरशिप में उतना ट्रस्ट था कि ऐसा बिल्ड कर पाएंगे, और इस यात्रा के कारण उनके लीडरशिप में के प्रति आपके ट्रस्ट में कितना चेंज आया? पहले तो आप सब इसका जवाब दीजिए बारी बारी से। राहुल जी तो पहले भी वो तो बहुत सोच समझता रहे, क्या क्या बोलते वो उसमें तो पार्टी के लिए बोलते, इतना विचारधारा में आइडियोलॉजी में very strong and he was talking, but sometimes sir was Rahul ji was about to go to some other places, and these people like media, corporate media, I sorry to say like that, please Godi media, Godi media, they were making the propaganda that Rahul ji is not a sustainable person, he is छुट्टी मनाने चले जाते हैं, ऐसा था। तो अब भी देखिए भारत जोड़ो यात्रा आया, एक दिन भी राहुल जी किसी जगह भी नहीं गया। तो आपको भी अच्छा लगा ना? आपको अच्छा लगा कि इसकी वजह से आप डिफेंड नहीं कर पा रही होंगी कि हमारे नेता बार बार चले? पंचुअल है, हमारा लीडर तो बहुत पंचुअल है ना? ऑनेस्ट मेंबर हूँ इस डेलीगेशन। अच्छा जी, हाँ, मैं ऑनेस्ट है ना, वो जिंदाबाद वाला नारा मत लगाइए, ऑनेस्ट बताइए कि पहले क्या सोचते थे इस तरह के जब मीडिया में बातें आती थी, और अब क्या आपकी नज़र में नेता की छवि बदली? हाँ, इंग्लिश चलेगा। नहीं, हिंदी से बोलो। हाँ, ओके। तो पहले भी राहुल गांधी, आई डोंट नो इंग्लिश, मतलब राहुल गांधी, हाँ, जो उनका परिवार, ये देश के लिए, इंदिरा गांधी और आपको पता है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा देश के लिए और देश का जितना जनता के लिए, आम आदमी के लिए वो अच्छा, ये बात सही है। मैं जवाब जानना चाहता हूँ। अगर मान लो ये हम तो कार्यकर्ता है पार्टी के, हम तो पहले से हमारे दर्शकों को भी पता है कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और यात्रियों से ही बात कर रहा हूँ, आप पहले से जानती थी? कोई ऐसा है जो पहले में डाउट? हाँ, एक सेकंड। ये यात्रा से जनता को ये मालूम हो गया, राहुल जी ये देश में अगर आम आदमी के लिए जो भी करना है, और आपको राहुल जी के बारे में क्या मालूम? मुझे ये चाहता है 4 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है, और जो 18 घंटा वो आदमी के लिए काम करता है, 24 घंटा में 20 घंटा, तो सुबह से लेकर हम लोग ये सब टाइम इधर रेस्ट कर रहे हैं, तभी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो 1 मिनट भी उसको क्या नहीं होता है, वो रेस्ट नहीं करते, वो देश के लिए, वो देश के आम आदमी के लिए जो हमेशा। हाँ, वो चेंज के बारे में बताइए जो आप कह रही थी, शिबा रामचंद्रन जी जो कह रही थी कि पहले इस तरह की खबरें आती थी कि वो चले गए हैं, तो इससे लगता था कि वो नॉन सीरियस तरह के नेता हैं, तो अब क्या चेंज आया है? हम लोग कांग्रेस से 30 साल से जुड़े हुए हैं, और हमको डिफेंस करने में बहुत दिक्कत आती थी। जब वर्कर बीजेपी का हम पे आक्रामक होता था, तो हमको कई बार डिफेंस करने में दिक्कत आती थी, और हम ये सोचते थे कि हमारी पार्टी में इतना मजबूत स्टैंड क्यों नहीं आता जिसके आधार पे हम डिफेंड कर सके। राहुल जी की इस यात्रा ने हमको वो सब हथियार दे दिए, जिन हथियारों से हम बीजेपी के वर्कर से और बाकी लोगों इसके से पहले आपका नाम मैंने पूछा? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, मैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से। आप ओल्डेस्ट हैं? जी। अच्छा, ओल्डेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाला? सबसे। अच्छा, अरे आपको तो अलग से बताइए। जो बुजुर्ग हैं उनका हर जगह अलग से सम्मान होना चाहिए, लेकिन अब तो सीनियर सिटीजन को ट्रेन में वो सब्सिडी नहीं मिलती है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन पहले ये था कि आप भी बचाव नहीं कर पाते थे जब कहते थे कि आपके नेता कमज़ोर हैं, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ा है, और आप राहुल गांधी को लेकर पब्लिक में बात कर सकते हैं? नहीं, विश्वास भी बढ़ा है, और हमारे पास तर्क भी बढ़ा है। तर्क भी बढ़ा है, हम अब तर्क के आधार पर उनको डिफेंस कर सकते हैं। और राहुल जी का जो एक झूठा चेहरा पब्लिक के सामने मीडिया ने पेश कर दिया था, वो धराशायी हो गया, और ये तर्क ओरिजिनल राहुल जी सामने है। ये तर्क कैसे बढ़ा? इस पैदल चलने के दौरान आप लोग इन सब बातों पे सोचते रहे, बात करते रहे? नहीं, इस पैदल चलने के दौरान हम लोगों में भी गुणात्मक परिवर्तन आया है। आप लोगों में भी आया है? मैं खुद फील करता हूँ। तो मतलब क्या इतना परिवर्तन आ गया कि चुनाव होगा तो आप टिकट मांगने नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल वो वाला नहीं है। नहीं, सवाल टिकट का नहीं है। अच्छा। और ये यात्रा हम लोगों ने टिकट के लिए की भी नहीं की। क्योंकि रवीश जी एक बात और बता दें, हम जो 120 लोग हैं, जिस दिन हम चले थे,
जिस दिन हमने यहाँ ज्वाइन करने का सोचा था उस दिन हमको ये नहीं पता था कि ये बेड मिलेंगे, हमको इतना अच्छा खाना मिलेगा या हमको कोई सुविधा मिलेगी। हमको ये भी नहीं पता था कि कैंटीन मिलेंगे सोने के लिए। हमने ये सोचा था सिर्फ कि राहुल जी ने एक यात्रा शुरू की है, वो हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, हमें उस यात्रा में चलना है। डाउट हुआ था कि इतना लंबा वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? यस, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों को डाउट नहीं था, लेकिन हमारे जो साथी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे जो हमसे टच में, वो हमसे मजाक करते थे कि 10 दिन चलेंगे और 10 दिन बाद में वो बैठ जाएंगे। हम ये कहते थे, हमने ये जवाब दिया वहाँ पर कि कोई बात नहीं, वो 10 दिन चलेंगे ना, हम उनका फोटो लेके चलेंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। लेकिन आपको फोटो लेके चलने की नौबत नहीं पड़ी। ये इतना आ रहा है एक सेकंड। इतना मैं कर्नाटक से हूँ, मैं उनका पीछे कन्याकुमारी से उनका नजदीक सुरक्षा टीम में था। तो उन्होंने उसी में आपका ये आपकी उंगली टूट गई वहाँ पे टूटा है, लेकिन वो टूटने से बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ यूपी ठीक में है। देश में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए दर्शक एक कांग्रेस के, हम उनको पता है कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात कर रहा हूँ, आम जनता से नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके भीतर एक जो आपका नेता है उससे लेकर पहले किस तरह के डाउट्स थे, अब किस तरह के क्लियर है। तो थोड़ा अगर आप ईमानदारी से जवाब दें, बजाय इसके कि वो महान है वही सबसे अच्छे हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि इस यात्रा में आप से पहले क्या सोच रहे थे, इस यात्रा के बाद आप क्या सोच रहे हैं। हम देख सकते हैं एक विलेज का नहीं तो सरपंच भी बोलता है एक ही करता है एक ही। जबान कुछ भी दे सकता है लेकिन करता उल्टा है। लेकिन राहुल जी को मैं नज़दीक से देखा हूँ, दिन में 8 से 9 घंटे मैं उनका नज़दीक से देखा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बोला है वही करता है। झूठ कभी मैं नहीं देखा हूँ, जो चेहरा है वो सच्चाई है। गुस्सा नहीं किया? गुस्सा कभी। एक बंदा ने तेलंगाना में उनका पीछे से आके पैर में गिर गया, मैं तो सोचा आंख मुझ गया, मैं थोड़ा सिक्योरिटी के छोड़ के आके गिर गया वो, मैं थोड़ा स्पीड से गिरता तो उनका पैर टूटता था। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, वो भी पैर थोड़ा उठा के चलता है। आप पर देखा होगा। आपका जो डाउट था कभी इस तरह से, जैसे इन्होंने कहा, देखिए शुरू में बहुत तरह के विपक्ष के भी लोग कहते थे कि नॉन सीरियस नेता हैं और आधे में कहीं चले जाएंगे, या फिर जो उनके कमिटमेंट नहीं शो कर रहे थे, टिक नहीं रहे थे राजनीति में। इस यात्रा ने ये बदला है ये इमेज कि राहुल गांधी टिकने वाले नेता हैं। कह सकता हूँ कि इससे पहले भी राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, इससे पहले बहुत उनकी सीधी बात होती थी, ये घुमा फिरा के बात नहीं करते थे। कितने पढ़े लिखे लोग, कितने पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने देश के जो जनसंख्या के बारे, देश के संस्कृति के बारे उसको पता है। मेरा और सवाल, हाँ मेरे सवाल पे रहिए, पहले और अब में क्या परिवर्तन आया? पहले भी वो बहुत अच्छे थे, उनके लीडरशिप में कोई कमी नहीं थी। कमी नहीं थी आपके हिसाब से? जो मोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, वर्तमान तो और निकल कर और ज्यादा ही आया। ज्यादा जी। रवि शर्मा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी। नहीं, अब मेरे से सवाल नहीं, मेरे से सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब। अगर 10 आदमी 10 बार एक झूठ बोलेंगे तो सच बन जाएगा। तो राहुल अन्ना पहले राहुल अन्ना था, अभी भी वही है राहुल अन्ना। तो मीडिया ने बीजेपी वाले डायरेक्ट मीडिया की भी एक तो उसका रोल है। राहुल अन्ना का इमेज चेंज किया, मगर राहुल अन्ना जो थे तभी वही थे, अभी भी वही थे। अच्छा, आपका नाम? कार्तिका। कार्तिका, आप भी तेलंगाना से, मतलब कन्याकुमारी या तेलंगाना से चल रही हैं? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से कार्तिका। अच्छा ठीक, एक सेकंड। लेकिन बहुत चुनाव में पार्टी हारी और बहुत भाषणों से लोग निराश होते थे कि अच्छा भाषण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे चुनाव हारे, बहुत सारे लोग सरकार जहाँ जीते, जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ से पार्टी तोड़ के ही चले गए, और भी दूसरे कई राज्य हैं कर्नाटक में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपको लगता है कि तब तो कहा ही जाता था ना कि भाई आपका जो नेतृत्व है, जो लीडर है, उसका पार्टी पे इन्फ्लुएंस नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी कहीं चला जाता है। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हमारी पार्टी ही क्यों इतनी आसानी से टूट जाती है। तो इसमें कोई चेंज आया है? 100% आया ना, क्योंकि जब हम कन्याकुमारी से चल ये आप मुझे अन्ना बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू अन्ना। थैंक यू। हम हमारे तेलंगाना में रेस्पेक्ट से अन्ना बोलते हैं। तो जब हम कन्याकुमारी से चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग भारत जोड़ो बोल के, एक हिंदू मुसलमान सब एक है। तो जो इंटरेस्ट जो वो दिखा रहे हैं ना, वो चेंज है भारत का। तो चुनाव वो सब सेकेंडरी है ना, जब बदलाव यहाँ पे आएगा देन
ऑटोमेटिक जीत होगा। यहाँ पे बदलाव आएगा तो जीत होगी। हाँ ठीक है। हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बस अब मैं यहाँ से चलूँ। कॉन्फिडेंस हम लोगों का भी डेवलप हुआ है और हम फील करते हैं कि राहुल जी का भी डेवलप हुआ है। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफी हद तक ईमानदारी से बात कर रहे हैं। काकरिया मध्य प्रदेश से एक व्यक्तित्व को लेकर के काफी हद आपने तक आप सवाल मतलब पूछा समझते था। हैं। एक व्यक्तित्व को लेकर आपने सवाल पूछा था कि पहले आप उनके बारे में क्या सोचती थी और यात्रा के बाद में क्या बदलाव आया। तो एक चीज जो है दिमाग में वो आई, वो ये अनुभव हुआ है मुझे कि पहले मैं एक पार्टी के उससे जुड़ी थी कि ठीक है मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद है, देश को जो है लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है। किंतु 5 महीने कोई एक छोटा समय नहीं होता है किसी के व्यक्तित्व को समझने के लिए। कोई 1-2 दिन के लिए आपको छल सकता है, थोड़े दिन के लिए आपको, लेकिन सहज और सरल होना ही पड़ता है किसी का दिल जीतने के लिए। तो 5 महीने ये पर्याप्त समय है हमारे नेता को जानने के लिए। हमने एक चीज जानी उनकी कि वह कोई सी भी सच्चाई है वो एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो हमारे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 5 महीने में आप उनके साथ चल रही हैं तो आप सीधे उनको समझ रही हैं, देख रही हैं, अखबार से नहीं देख रही हैं, टीवी से नहीं देख रही हैं। क्या 5 महीने से पहले और जो 4-5 साल जो 8 साल गुजरे हैं इस दौरान आप भी अपने नेता को टीवी और अखबार से देख रहे थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं? नहीं, मैं देख रही थी, लेकिन हम लोग तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जुड़ना अलग बात है, तो सत्यता की तह तक जाते हैं कि जो हमें गोदी मीडिया परोस रहा है वो हमारा नेता वैसा है भी कि नहीं। फिर हम सर्च करते हैं तो कहाँ सर्च करते हैं? गूगल सर्च? बिल्कुल सर्च करते हैं। वो तो गूगल सर्च में तो सारा वो सेम सर आप भी जानते हैं, आपसे बढ़कर कौन जानता है कि गोदी मीडिया क्या करती है, झूठ को कैसे सच परोसा जाता है। लेकिन चेंज आया जब आपने खुद उनको नजदीक से देखा। पहले जितना जानती थी उससे ज्यादा। ओके, इंडिया ने कभी एक्चुअली राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जो 8 साल का जो अभी जो बीजेपी है वो सत्ता में आने के बाद राइट। मैं 1 मिनट आ रहा पहले विश्वास नहीं था, आपका विश्वास बढ़ा है ना? बहुत बढ़ाया। हमको बोल सकते शिबा रामचंद्रन कह रहे हैं कि विश्वास बढ़ा है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे संक्षेप में, आप मुझे रखना। हाँ एक यहाँ नारा मत लगाइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप भी आप भी यात्रा अच्छा तो आप भी इसी पैदल चल रहे हैं। तो क्यों चलने आए जब आप कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं? I have believe in Rahul Gandhi, and I'm seeing him past 2 decades. I'm contemplating on him. How much he have improved. तो यही तो मैं really पूछ रहा हूँ ना कि अभी जो because everyone was asking, answering in a different way. My thing is that the improvement is like when a person gets experiences more experience every day. He is like every day he's coming up with, he is raising the voices of the people. तो आप कांग्रेस अब ज्वाइन कर सकते हैं? It's like see, I'm a son of a congressman, so that's the reason. That is one reason my father is elder. That is one reason. पर कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया? No. तो कांग्रेस की यात्रा में आप? Yes. हाँ मुझे पता है। और आनंदराव पाटिल बनारस से जी, लातूर महाराष्ट्र लातूर से। हाँ लातूर से। हाँ तो मैं चल रहा हूँ राहुल गांधी जी के साथ में। तो उनका जो अनुभव, उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनका आदर्श मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इतनी बात जितनी आप लोग राहुल गांधी की तारीफ में कर रहे हैं, इस यात्रा से पहले आपके बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करते। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं देखा हूँ संसद में जब आपको ही मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से वो नफरत नहीं करते। ये जो उनका जो कार्य चल रहा है उससे नफरत कर रहे हैं, लेकिन उनको गले को गला लगाया था संसद में। अच्छा गले को गला जी। एक दिन है ना, मैं ऑफिस में थी कांग्रेस पार्टी के, एक बंदे मेरे सामने खड़े थे। तो ऐसे ही राहुल जी की बात चल रही थी, तो वो बोले कि ऐसे ही मजाक करके हंसने लगे राहुल जी के लिए। तो मैं बोली, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्या होगा इस देश में, या राहुल जी ऐसा क्या करेंगे, लेकिन एक दिन पूरा देश राहुल जी का नाम लेगा। ये मैंने वाक्य। ये आपका विश्वास है? मैं बदलाव के बारे में जानना चाहता हूँ, विश्वास के बारे में नहीं। हाँ जी जी सर। हाँ राहुल गांधी के बारे में जो पहले सोच बनी थी, राहुल गांधी के बारे में बहुत बखूबी से कोई जानता नहीं था। मंच से आते थे और चले जाते थे। ऐसे स्थिति में आज जनता के मन में जो विश्वास की किरण जग रही है, वो राहुल जी जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अपना बताइए कि आपका क्या चेंज आया है? एक समय था जब राहुल जी के बारे में लोग काउंटर करते थे, तो हमारे पास सवाल का जवाब इसलिए भी नहीं हो पाता था क्योंकि मुझे और कांग्रेस के लोग के ही पता था राहुल जी के शैक्षिक, राहुल जी के टाइम जो भी है समय का
और जो काम है उनका वो हमें पता था, लेकिन आज जनता को इस यात्रा के माध्यम से जन जन को पता चल पा रहा है कि जो एक नेता चल भी सकता है। जन की बात नहीं कीजिए, आप अपनी बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। एक नेता जो चल आपके भीतर क्या बदलाव आया? क्या आप पहले राहुल गांधी का बचाव नहीं कर पाते थे, अब बेहतर तरीके से करता था, लेकिन हमारे पास तर्क कम थे। हाँ। एक उदाहरण देने के लिए आज इस यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में दिखता है कि एक नेता का दृष्टिकोण जो लोग सोचते हैं ना कि एसी के कमरे में रहेगा, तो आप उस नेता को जान पाए हैं जी, है ना? ठीक है। अक्सर नेताओं को यही देखा जाता है कि एसी के कमरे में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत मैं कुंवर बबलू बिंद केवटू बनारस से। हाँ। और कुंवर बबलू जी पिछले 8 साल से हाँ। हमारे समाज के साथ ही पूरे देश को ये वर्तमान सरकार ने जो छला है झूठ बोलकर, तो हमारे यहाँ बनारस कांग्रेस और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए कांग्रेस के भीतर कांग्रेस, ये तो बात जब जाहिर है कि कांग्रेस संगठन काफी कमजोर हो गई थी, सही तो बात है ना? ऐसा नहीं था, कांग्रेस संगठन कमजोर नहीं हुई थी, ना तो राहुल गांधी जी कमजोर। अगर आप ये नहीं मानिएगा तो फिर इस यात्रा का मकसद क्या होगा? ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस यात्रा का मकसद इसलिए आ गया कि कांग्रेस कमजोर नहीं थी, ना तो संगठन कमजोर था, लेकिन पूरे देश को झूठ बोल के जो गुमराह किया गया, इसलिए कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ा। राहुल गांधी जैसे एक नेता देश के अंदर या दुनिया के अंदर नहीं होगा। आप बार बार फिजिकली पे क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि वो पैदल चले हैं। नहीं, आप अगर फिजिकली नहीं है तो कैसे चलेंगे सर? जब ये देश चलाने के लिए आदमी का फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए। वो फिजिकल फिटनेस अभी भी हो। तो सर जनता जो भटकी हुई है मुद्दों से, धर्म और जाति हिंसा के आधार पर पूरे देश को बांटा जा रहा है, तो जनता भटकी हुई जनता जब इस राष्ट्रीय ध्वज को देखेगी चलता हुआ, राहुल गांधी जी को देखेगी उनके हकों की जनता की तो लड़ रही बनारस में वोट नहीं दिया। अच्छा, ऐसे किसी को सुनाई नहीं देगा। बारी बारी लास्ट कर रहा हूँ। अभी उसको ना आपने जैसे पहले पूछा था वो कैसे पहले वैसे था ऐसे था पहले, क्योंकि मीडिया और जो भाजपा ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो जनता के सामने उसको पता नहीं था। अभी जनता को ये पता चल गया था कि वो सड़क में उतर गया। अभी 150 है वो चल रहे, वो जैसे चल रहे, क्या खा रहे, कैसे रह रहे, कैसे जा रहे, सबको पता चल गया। लेकिन मीडिया अभी भी क्या नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लस उसको भाजपा भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सिर्फ ये सोशल मीडिया से हमारे जैसे कार्यकर्ता। स्वाभाविक है कि ये कांग्रेस की पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा के यात्री हैं, तो जाहिर है कि कुछ यात्री जो हैं, मैं आ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं एक आप ही के पास आ रहा हूँ। तो नमस्कार, एक सेकंड। और मेरे साथ सेल्फी ना खिंचाएं, सेल्फी एक राष्ट्रीय रोग है। आपके सवाल का जवाब क्या है कि अभी का और पहले का फर्क? जो राहुल जी का प्रतिमा बनाया था कि वो पप्पू है, लेकिन हम जब कन्याकुमारी से चल पड़े हैं तो राहुल जी जब हमसे चर्चा करते हैं बहुत डीपली, खूब बहुत बड़ा क्या लगता है पप्पू नहीं है? पास बिल्कुल नहीं है सर। पहले आपको लगता था? नहीं सर, ये जो इमेज बनाया था देश में, तो उसके बिल्कुल विपरीत, यानी बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार उनके पास है और बहुत नॉलेज। देखिए, अब सबको ही तो नहीं बात कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोगों से बात करूँगा? खराब करने में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च किए मोदी जी ने, राहुल जी ने, अगर जो वही तो आपको लगता है कि उनका कोई रोल नहीं था? किनका? सर वो जो नौजवान जो है वो परेशान है मोदी जी की नीति। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पार्टी के भीतर की बात कर रहा हूँ कि हमारे जरिए दर्शक देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने आलोचनात्मक रूप से अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिटिकल हो। जिंदाबाद मुर्दाबाद के बारे में बात करेंगे तो फिर लोगों को कुछ नया सुनने को नहीं मिलेगा। जो हमने एक बात जानी है, कांग्रेस पार्टी में कभी कोई कमी ना थी ना होना है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई पार्टी दुनिया में नहीं होती जिसमें कमी नहीं होती है। ऐसा ही है रवि जी, मैं ही कई कमियां बता सकता हूं। हम सभी करते हैं और ये सभी जनता सभी ठीक है। हमारे जैसे कि बोला गया कि राहुल जी पप्पू थे, सर पप्पू का नाम लेकर उन्होंने जो अगेंस्ट पार्टी ने पूरे देश को पप्पू बनाया है। उनकी अगर नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं की जाती तो आज वो प्रधानमंत्री बनते थे। अगर उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने के बाद ही वो बने हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री राहुल जी डिजर्व करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। सर जैसे कि पहले जैसे कि मेरा अब हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूं। लाइफ में एक ऐसा बड़ा नेता है सर जो सड़क पर चले हैं और हर व्यक्ति से जन से मिल रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है, चाहे एक नेता के बारे में क्या स्थिति है, चाहे एक व्यक्ति विशेष के बारे में क्या
एक विश्लेषण छप रहा है कि इस यात्रा का राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा, यानी 2024 में कोई असर होगा कि नहीं होगा, वो तो बहुत दूर की बात है या शायद जानी हुई बात है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये लग रहा है कि इसका तात्कालिक असर ये है कि इनमें बहुत जोश है, जुनून है और काफ़ी नज़रिया बदला है। जो शंकाएं थी राहुल गांधी को लेकर, वो जो मीडिया के ज़रिए जो मीडिया के ज़रिए राहुल गांधी को इन तक जो पहुंचाया गया, वो काफ़ी चेंज कर गया है इन कार्यकर्ताओं में। तो आप कांग्रेस के पदयात्री, उसके समर्थक कहिए या जो भी कहिए, इस पूरी बातचीत के ज़रिए आप झांक कर देख सकते हैं कि एक पार्टी जो विपक्ष होना चाहती है वो अपने भीतर अपने नेता को लेकर, अपने विचारों को लेकर और अपनी कमज़ोरियों को लेकर किस तरह से सोच रही है। तो इस नई अनाज मंडी में हमने आपको कांग्रेस के पदयात्रियों से बातचीत कर ये सारा नज़रिया पेश करने की कोशिश की है। तो आप इसे देख सकते हैं कि जिस पार्टी को विकल्प बनना है, उस पार्टी के भीतर किस तरह से विकल्प का निर्माण हो रहा है। जब तक पार्टी के भीतर विकल्प नहीं बनेंगे, वो पार्टी बाहर किसी